ये लाइव तस्वीर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे हैं। टोल टैक्स में पटियाला से आ रहे थे और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। ये सीधी लाइव जो गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीर है आपके सामने। घरोंडा विधानसभा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए अनुराग ठाकुर का पटियाला, ये देखिए बुक्के से जो है स्वागत किया जा रहा है। खबरों को शेयर करते रहिएगा। लाइव तस्वीरें देखिए, पगड़ी बनाकर सम्मान दिया जा रहा है। चलो पीछे जाओ, आ जाओ आगे जाओ। थोड़ा जी अनुराग जी, एक कार्यकर्ताओं द्वारा आपके चाहने वालों द्वारा आज स्वागत किया गया है आपका, तो किस तरह से महसूस, क्या कुछ कहना चाहिए? हरियाणा राज्य के सभी कार्यकर्ताओं ने एक बार नहीं कई बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजय दिलाई। लोकसभा हो या विधानसभा के चुनाव हो या स्थानीय निकाय के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं के दम पर, जनता के दम पर लगातार जीत प्राप्त की है। मुझे खुशी इस बात की है कि जनहित में मनोहर लाल जी की सरकार, हमारी एनडीए की सरकार शानदार काम कर रही है और अपने पुराने साथियों के बीच में आकर और भी अच्छा लग रहा है। इन सबसे मिलने का अवसर भी मिला और जिस गर्मजोशी से इन सब ने स्वागत किया, मैं इनका आभार भी उसके लिए प्रकट करता हूँ। जी जी जी, प्रेरणा स्रोत हैं युवाओं के, कहना कि खेल को लेकर काफ़ी होप्स रहती है। किस तरीके से देखते हैं देश में जब से आपके मंत्रालय है, किस तरीके से प्रोग्रेस चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खेलों में सबसे बड़ी चुनौती कोविड के समय थी कि ट्रेनिंग कैसे कराएं जी, लेकिन मोदी जी की सरकार में उसके भी प्रावधान किए गए और हमारे खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक्स में आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल 7 समर ओलंपिक्स में, 19 पैरालंपिक्स में और 16 डेफ ओलंपिक्स में जीते। तो कॉमनवेल्थ गेम में जहां 66 मेडल जीते, वहीं पर थॉमस कप भी हम गोल्ड मेडल 73 साल में पहली बार अब जीता है। IBF वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जहां निखत रीन ने गोल्ड मेडल जीता, तो हमारी हरियाणा की प्रवीण और मनीषा मोहन ने, दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीते। और बहुत सारी, अगर मैं कहूँ कि आधे मेडल तो हरियाणा ही जीत कर लाता, तो ये भी कहना उचित होगा। तो हरियाणा की भूमिका जहाँ खेलों में बहुत रही है भारत के, उसी तरह से यहाँ के किसानों की अनाज की पैदावार में रही, तो यहाँ के जवानों की फौज में देश की रक्षा सुरक्षा के लिए रही जी। तो ये तो युवा हैं, ये सब इनकी जवानी देश के ही काम आई है। और मैं तो कहूँगा, खेलों को जिस तरह से मोदी सरकार ने प्राथमिकता दी है, टॉप स्कीम में देश भर के खिलाड़ियों को चुना जाता है, तो उनकी रहने की, भोजन की, उनकी ट्रेनिंग का सारा खर्चा भारत सरकार उठाती है पूरे साल का। उनकी विदेशों की ट्रेनिंग का खर्चा भी उठाती है और उनको 6 लाख रुपया अलग से जेब खर्च भी साल का देती है। जी जी। इसके अलावा 2843 एथलीट्स को देश भर की एकेडमीज़ में रखा जाता है, जो जिनके ऊपर 6,28,000 रुपये एक एक खिलाड़ी के ऊपर खर्च होता है जी। और खिलाड़ियों को 1,20,000 रुपये इनको जेब खर्च भी सालाना दिया जाता है। इसके अलावा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, साइड ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ये भी देश भर में 23 और 29 खोले गए और खेलो इंडिया सेंटर 1000 के लगभग हम देश भर में खोल रहे हैं। आज सोनीपत में भी कुछ उद्घाटन है, कुछ शिलान्यास हैं। हमने रोहतक और सोनीपत में काफ़ी सुविधाएं दी हैं और यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ियों ने देश के लिए नाम भी कमाने का काम किया है। जी जी। तो एक बिलावल भुट्टो की तरफ से जो बयान जारी हुआ है पाकिस्तानी विदेश मंत्री, तो उनके बयानों की काफ़ी भर्त्सना की जा रही है। हरियाणा में पुतले भी फूके जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना हल्का और शर्मनाक बयान जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दिया है, उसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। उनको तो भारत से माफ़ी मांगनी चाहिए। जी जी। दूसरा, शायद बिलावल भुट्टो भूल गए कि पिछला कल वही दिन था जब आज से 51 साल पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को धूल चटाई थी 1971 के युद्ध में। 93,000 से ज़्यादा पाकिस्तान के सैनिकों को हथियार डालने पड़े थे और बिलावल भुट्टो के नाना फूट फूट कर रोए थे हार के बाद। आपको शायद भूल गए, इसलिए आज की युवा पीढ़ी को मैं याद करवाना चाहता हूँ। और बिलावल भुट्टो को भी
कि आतंकवाद की जननी पाकिस्तान की धरती है। आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम पाकिस्तान की धरती से होता है और वहीं पर ही सर्जिकल स्ट्राइक मोदी सरकार ने पहले भी की और आतंकवादियों को ठिकानों को ध्वस्त करने का काम हमारी ये सेना ने किया है। अगर पाकिस्तान इतने से सीखा नहीं है तो मैं इतना ही कहूँगा, आतंकवादी ठिकानों को बंद करो और अपनी नापाक बोलबानी को भी बंद करो। तो गुजरात में बीजेपी रही है, लेकिन हिमाचल में कमाल नहीं कर पाई बीजेपी कांग्रेस में। हिमाचल प्रदेश में हमारा लगभग 0.9%, 1% से भी कम का डिफरेंस रहा, जिसके कारण हार भी हुई। और मिलकर बैठेंगे, उस पर देखेंगे क्या कारण रहे। बहुत अच्छा काम पिछले 5 वर्षों में सरकार ने किया, लेकिन उसके बावजूद हम नहीं आ पाए, जिसका दुख सबको है। लेकिन क्या कारण रहे उस पर भी चर्चा बैठकों में हो। तो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है राहुल गांधी द्वारा और एक हफ्ते का अब गैप भी है, तो भारत जोड़ो यात्रा को किस तरह से देख रहे हैं आप? भारत जोड़ो यात्रा में कल राहुल गांधी जी ने जो कहा, चीन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, चीन शक्तिशाली। राहुल गांधी जी कब से चीन के स्पोक्स पर्सन बन गए? और डोकलाम की जब घटना हुई तब भी भारतीय सेना के साथ तो ये लोग खड़े नहीं हुए, उस समय भी उन पर सवाल खड़े करते रहे और ये चाइनीज सूप चाइनीज एम्बेसडर के साथ जाकर पी रहे थे उस समय, जबकि देश के रक्षा मंत्री बॉर्डर पर सेना का मनोबल बढ़ा रहे थे। देश के प्रधानमंत्री बॉर्डर पर जाकर सेना का मनोबल बढ़ाया और भारतीय सेना ने उस समय भी मुंह तोड़ जवाब चाइना के उन सैनिकों को दिया। हमारी सेना मजबूत है, सक्षम है और हर क्षेत्र में हर किसी को चुनौती देने के लिए सक्षम है। हम शांति प्रिय लोग हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन अपने देश की सुरक्षा को भी बढ़ चढ़कर आगे पूरी तरह निभाते हैं। राहुल गांधी जी को मैं याद कराना चाहता हूँ, 1962 का नेहरू का भारत नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी के समय का मजबूत और सशक्त भारत है। कितना असर देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में या पूरे देश में? देखिए, किसानों की फसल उजाड़ दी, कई एकड़ भूमि की फसल नष्ट कर दी, उनको मुआवजा तक नहीं दिया और इस पर प्रदर्शन राजस्थान के किसानों ने कल किया है। राहुल गांधी ने मुआवजा देने तो दूर की बात, फसल उजाड़ने पर भी आ गए।